कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है युवा नेता कन्हैया कुमार को लेकर। जब भी आपके साथ खास रिपोर्ट साझा करते हैं कन्हैया कुमार को लेकर तो आप लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लगातार आपको पसंद आता है कि कन्हैया कुमार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी अगर पास्ट की बात की जाए तो काफी कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, काफी कुछ उन्होंने झेला। पाटीदार आंदोलन में भी वो हिस्सा रहे, बीजेपी पर यहाँ पर खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। लेकिन उनकी छवि पूरी तरीके से कब बदली? जब राहुल गांधी की छवि बदली। देखा जाए तो कन्हैया कुमार लगातार कदमताल करते नजर आ रहे थे राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में। हमने आपके साथ काफी सारी रिपोर्ट साझा की थी जिसमें वैसे ही लुक नजर आ रहा था कन्हैया कुमार का जिससे राहुल गांधी का। व्हाइट टी शर्ट और लंबी दाढ़ी और लगातार स्ट्रेट होके चलना, यही सब दिखाई दे रहा था कन्हैया कुमार का। हमारे कुछ सहयोगी पहुंचे थे जब वो दिल्ली आए थे, उनसे काफी सवाल जवाब किए, उन्होंने अपनी राय भी रखी। और अगर देखा जाए तो मीडिया से दूर दूर ही नजर आ रहे थे ज्यादातर यहाँ पर कन्हैया कुमार। उन्होंने कहा कि मैं सवालों का जवाब देना ज्यादा पसंद नहीं करता, उन्हें मीडिया नहीं चाहिए, उन्होंने ये बात साफ तौर पे कह दी। लेकिन अब उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ी जिम्मेदारी देने की उन्हें बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 39 नंबर पर है यहाँ पर कन्हैया कुमार। स्टार प्रचारक उन्हें बनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब कोई सीढ़ी चढ़ता है, कोई मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो एक एक सीढ़ी चढ़कर ही वो मंजिल तक पहुंचता है। तो अगर शुरुआत में यहाँ पर उन्हें एमपी बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो जो पहले उन्हें काम करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा शायद वो नहीं सीख पाएंगे और जिससे यहाँ पर उन्हें ही नुकसान होगा। तो कांग्रेस पार्टी उनको जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। यहाँ पर स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है। त्रिपुरा में यहाँ पर चुनाव होने हैं और भी जगह पे चुनाव होने, 3 जगहों के चुनावों की लिस्ट जारी कर दी गई है जहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छी भूमिका निभाते नजर आएंगे कन्हैया कुमार। ये बात उन्होंने कह दी। अब साफ तौर पे माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेंगे, जमकर हमला बोलेंगे, क्योंकि हमने सुना है पहले भी कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके से घेरते नजर आए हैं यहाँ पर कन्हैया कुमार। साथ ही साथ आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होगा और उसके बाद 17 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कन्हैया कुमार का नाम 39वें नंबर पे है। 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। वही दूसरे पायदान पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आया। अगर राहुल गांधी की छत्र छाया में रहेंगे कन्हैया कुमार तो अच्छे खासा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए इस बीच आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें यहाँ पर बीजेपी पार्टी को लेकर किस तरीके से हमला बोलते नजर आए थे कन्हैया कुमार। तो राहुल जी बार बार आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं? गुड़ का गाछ तो आरएसएस ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज करें। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी जो हमला कर रही है वो हमले आरएसएस ही करवा रही है और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखते हैं। हालांकि इस बात का जयराम जी ने भी स्वागत किया, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया कि राम मंदिर के पुजारी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो इसका हम लोगों ने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है। और हमने कहा कि जो लोग आना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। जो लोग भी इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान में उनको भरोसा है, इस देश की विविधता और एकता जिसको कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और जो यूनिटी की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हमको डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए, यूनिटी की डाइवर्सिटी को भी हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां अलग अलग तरह के चॉइसेस हैं, अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल है। और ये जो हमारी विविधता है वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा करके देख लीजिए। आप हमारे देश की हॉकी टीम को देख लीजिए, अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी का मैच चल रहा है। आप हमारी क्रिकेट टीम को उठा करके देख लीजिए, आप हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को उठा करके देख लीजिए, आप हमारी देश की सेना को उठा के देख लीजिए, आप हमारे देश के बिजनेस जो पर्सन्स हैं उनको देख लीजिए। हर फील्ड में हमारे पास डाइवर्सिटी है और ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो जो लोग भी इस देश की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, इस देश के मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं,
इस देश के लोग आपस में प्यार से रहें, इस भावना में भरोसा रखते हैं, जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो सब लोग इस यात्रा में आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली। दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक, जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राज सत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कि उस धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जो राजनीतिक विचार है उसको प्रभावित किया जा सके। जैसे अगर किसी खास पहचान के आधार पर राजनीति होगी